नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल हंसा क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप सबों के सामने 1000 प्लस क्वेश्चन सीरीज का एक सेशन लेकर आया हूं। और आज दोस्तों हमारा इस सेशन का क्लास 3 होने वाला है। तो दोस्तों आज हम टोटल 20 प्रश्न लेकर आए हैं, तो थोड़ा वीडियो लंबा बन जाएगा। तो दोस्तों आप इसको घबराइएगा नहीं, आप शुरू से अंत तक हमारा वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने पहला प्रश्न है। दोस्तों हमको दिया है कि यदि एक संख्या का 33.13% स्वयं में जोड़ा जाए तो परिणाम 460 हो जाता है। तो हमको मूल संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोस्तों मान लीजिए मेरे पास मूल संख्या 1 है, ठीक, और ये 33.1/3% का आपका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/3 होता है। तो यही 1/3 को अगर यही मूल संख्या में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों। इसको इस सब को आप वर्बली करना है, मौखिकली करना है। इसको जब करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4/3, ठीक है। और यही बोल रहा है दोस्तों कि उसका परिणाम हो जाता है 460, ठीक है। तो ये 3 से आपका 4 हो गया, तो यही 4 का मान बराबर हो जाएगा 460, ठीक है। तो 4 से इसको काट देंगे तो 115 हो जाएगा। और इसी को जो हमारा मूल संख्या यहाँ पर वो 3 है, ठीक है, मूल संख्या 3 है। तो 115 को 3 से गुना कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 345, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप इसको इसी तरह से बहुत इजीली कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए इतना लंबा ये हो गया दोस्तों। और एक तरीका इसको बता देते हैं, जैसे कि आप कर सकते हैं। जैसे 3.1/3 का जो परसेंट वैल्यू होता है वो होता है 1/3, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जोड़ा जाता है बोल रहा है। तो ये दोस्तों 3 आपका हो गया मूल संख्या। तो और जब 3 में ऊपर वाला 1 जुड़ गया तो ये जुड़ने के बाद ये संख्या बन गया 4, और 4 का वैल्यू दिया दोस्तों यहाँ पर 460। तो दोस्तों आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास आ चुका है, वह 32 नंबर का। इसमें दोस्तों बता रहा है कि ABC क्रमशः A काम करता है 24 दिन में, B 30 डेज में और C करता है 40 डेज में। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपका C ने काम शुरू होने से 4 दिन पहले ही छोड़ दिया। अब कार्य दोस्तों कितने दिनों में पूरा हुआ, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका दोस्तों हमको ये करना है, A, B और C 3 को हो गया। अब तीनों काम को कार्य क्षमता लिखना है। तो कितना है, A 24 दिन में पूरा करता है, B 30 दिन में करता है और C आपका 40 डेज में करता है। अब तीनों का जब दोस्तों हम LCM लेंगे तो ये आ जाएगा 120, ठीक। अब ई सब का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा आपका, ई सब का एफिशिएंसी हो जाएगा, ए का हो जाएगा 1 दिन में 5 काम करता है, क्योंकि 120 से जब 24 को भाग देंगे हम तो ये 5 आएगा। और बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 120/30 बराबर 4 हो जाएगा। और इसका हो जाएगा सी का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल काम कितना है 120। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या दिया है, इस पर हमको ध्यान देना है। सी ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब सी 1 दिन का उसका क्षमता क्या है, सी का 1 दिन का क्षमता 3 है। तो इसी को हम 4 से गुना करेंगे और टोटल काम में ऐड कर देंगे, अर्थात 120 + 12। तो अब मेरे पास हो जाएगा 132 काम, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे कितना से, जो ये तीनों मिलके काम करते हैं 5, 4 और 3, तो 12 हो जाएगा। अब 12 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 11 डेज, सही आंसर, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा एक क्लास अच्छा लग रहा होगा। और अगर दोस्तों हमारे एक क्लास आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास आ चुका है। दोस्तों इसमें दिया है कि ए और बी आयु का अनुपात 7:5 है, ठीक है। और नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास
कि और उनकी आयु का जोग 48 ईयर्स है और 2 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात हो जाएगा आपका, तो दोस्तों इसको जो करने का तरीका है वो है कि हमको, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ए और बी के आयु का अनुपात है आपका 7 अनुपात, सॉरी दोस्तों, ए और बी के आयु का अनुपात है, ए है अनुपात बी है, ये 7 अनुपात 5 है। ठीक है, अब उनकी आयु का जोग दोस्तों 48 ईयर्स है, तो इन दोनों को भी हम जोड़ देंगे, तो 7 और 5 12 हो जाएगा, तो 12 का वैल्यू हो जाएगा आपका 48। अब दोस्तों यही जब 12 का वैल्यू 48 है तो 1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो अब हमको इसको करेंगे तो ये 1 का वैल्यू 4 हो गया, तो इधर से हो गया आपका 7 चौके 28 और इधर से हो गया 5 चौके 20। ठीक, अब 2 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब जो दोस्तों इसमें 2 वर्ष जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 ईयर्स और ये हो जाएगा आपका 22 ईयर्स। ठीक है, और जब 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 और इधर हो जाएगा आपका 11, तो 15:11 हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास आ चुका है कि साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद का होल स्क्वायर है प्लस साइन थीटा माइनस कॉस का ब्रैकेट बंद का होल स्क्वायर है और ये बराबर हमको क्या मान देगा। तो दोस्तों आपको एक चीज़ याद होना चाहिए कि एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 पूर्णांक ब्रैकेट ओपन करेंगे और ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला दोस्तों आपको याद होना चाहिए, होने से दोस्तों आप इसको सेकंडों में उड़ा सकते हैं। तो कैसे, आइए हम इसको बताते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, फिर ये ए ये बी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो जब दोस्तों इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचता है 2a प्लस बी ब्रैकेट बंद का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जो करने का तरीका है, मैंने इसको बाहर 2 रखा। ठीक है, और ए हमारे पास क्या है साइन थीटा और बी क्या है कॉस थीटा और इसमें होल स्क्वायर है। ठीक, तो साइन थीटा प्लस कॉस, इसका थीटा का वैल्यू क्या आता है दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो 2 मेरे पास यहाँ पर रहा, नीचे उतारें, फिर साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होता है 1। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये 2 का 2 हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि पहले 20 ओवर के दौरान क्रिकेट टीम का औसत रन रेट 4.5 है। ठीक है, पहले 20 ओवर में एवरेज रन 4.5 है और अगले 30 ओवरों के लिए प्रति ओवर की दर क्या होनी चाहिए अगर उसे टोटल 282 रनों के लक्ष्य का पीछा करना है। अगर उसको टोटल 282 रन बनाना है तो उसको और 30 ओवर में किस रेट से उसको रन बनाने होंगे, यही चीज़ हमको पूछ रहा है। तो इसका जो सिंपल तरीका है दोस्तों वो है कि जैसे मैंने टोटल 20 ओवर हमने खेला, एवरेज रन क्या है 4.5, तो हमारे पास हो गया 90 रन। ठीक है, और यही 90 जब हम 282 में घटा देंगे, ठीक 282 में 90 घटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 0 और 18 में 9 गया तो आपका हो गया 9 हो गया, ये 192 रन हो गया। ठीक है, और यही 192 को जब हम 30 से भाग देंगे क्योंकि 30 ओवर और बचा हुआ है तो ये हो जाएगा हमारे पास 6.0 और 1 0 यहाँ बैठेगा, जब कटेगा तो फिर 0.6 मतलब 6.06 रन प्रति ओवर हमको दोस्तों करना होगा करीब करीब। ठीक है, तो यही हमारा सिंपल आंसर इसमें हो जाएगा।
तो दोस्तों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि कोई धन है वो चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्ष में 800 रुपये हो जाता है और चौथे वर्ष में दोस्तों 840 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो दोस्तों आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहेंगे कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज में अगर हमको साल दिया है और उन 2 सालों के बीच अगर डिफरेंस 1 वर्ष का है, जैसे आपको यहाँ पर दिया है 3 साल, ठीक है, और यहाँ दिया है 4 ईयर्स, तो इन दोनों के बीच 1 साल का डिफरेंस है। तो दोस्तों हमको जो चौथे साल का जो अमाउंट है और तीसरे साल का जो अमाउंट है उसका जो डिफरेंस है अमाउंट में, उसको दोस्तों हम ऊपर में करेंगे, ये हमारा मूलधन हो जाएगा और जो अमाउंट बढ़ा 40 रुपया बढ़ा वो हमारा उस 800 का इंटरेस्ट हो जाएगा। जो अमाउंट बढ़ा अर्थात ये 40 रुपये दोस्तों आपका इंटरेस्ट है और ये 800 हमारा मूलधन हो जाएगा। ठीक, अब जो दोस्तों जब इसको काटेंगे हम तो 1 0 से 1 0 कट गया और यहाँ पर फिर 4 20 से 80 हो गया, तो हमारे पास आ गया 120 और ये 120 का परसेंट वैल्यू कितना है दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये 5% है, तो हमारा आंसर 5% इसमें हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास CI से ही है। इसमें दोस्तों बोला गया है कि CI पर 2 वर्ष में रुपये 1728 रुपये हो जाता है और 5 वर्ष में आपका 2197 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर इसमें भी दोस्तों हमको ज्ञात करना है। ठीक है, सेम प्रश्न है लेकिन दोस्तों हमको ईयर में यहाँ पर डिफरेंस 1 ईयर का नहीं है, इसमें 3 साल का डिफरेंस है, तो भी दोस्तों आपको घबराना नहीं है, ये भी दोस्तों बहुत ही ईजी प्रश्न है। तो इसको जो करने का तरीका है दोस्तों वो है कि आपको करना क्या होगा इसमें कि जैसे आप यहाँ पर 3 साल का डिफरेंस है तो आप इसको इस तरह से करें, जैसे यहाँ पे आपको इसमें करना है कि 1728 को ऊपर में लिखें, ठीक है, और 2197 को नीचे लिखें। अब इसको हमको यहाँ पे इसका अंडर रूट कर देना है। ठीक है, तो अंडर रूट जब करेंगे दोनों का तो अंडर रूट घन में करना है, ठीक, मतलब क्यूब रूट करना है, ठीक ना। क्यूब रूट करेंगे तो इसका 1728 का हो जाता है आपका 12 होता है और इसका हो जाता है आपका 13 होता है। तो दोस्तों ये दोस्तों थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है, आपको ये 2197 को ऊपर लिखना था और ये 1728 को नीचे लिखना था। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर ऊपर नीचे कर देते हैं, ये ऊपर हो जाएगा आपका 12 13 और नीचे हो जाएगा 12। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ ना कि इसमें आपका पहले मेरे पास अमाउंट कितना था 12 रुपया था, ठीक 12 रुपया था, तो उसके बाद कितना हुआ तो ये 13 हो गया। जब 13 हुआ तो कितना बढ़ा तो ये 1/12 बढ़ गया, इसमें बढ़ा ना 1/12 ही बढ़ा, तो 1/12 का जो परसेंट वैल्यू होता है आपको वो होता है 8.3333 में बार लग जाएगा, 8% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक था, आप बड़ा अमाउंट को या जो मैक्सिमम साल रहेगा उसको ऊपर में रखिएगा और जो कम साल का रहेगा उसको आप नीचे रखिएगा, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का LCM 9 है। ठीक है, तो प्रथम 25 संख्याओं का LCM क्या होगा। तो दोस्तों ये तो प्रश्न आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों आप समझिए, देखिए इसको ध्यान से, आप इसको ज़रूर समझ जाएंगे। इसमें जो दोस्तों जैसे हमको पूछ रहा है कि 20 प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं आपको पहले मालूम होना चाहिए। जो 20 प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 से लेकर दोस्तों आपका 20 तक, इन सब का जो LCM होता है वो है आपका n है। ठीक है,
और फिर बोला तो प्रथम 25 संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो 20 तक का तो n है और उसके अंदर मेरे पास क्या बच रहा है, 21 बच रहा है और 22 बच रहा है और उसके बाद 23 बच रहा है और उसके बाद 24 बच रहा है और उसके बाद 25 बच रहा है। ठीक, तो एलसीएम का रूल क्या होता है कि दोस्तों इसमें आपका दिख रहा है इसमें 3 है और इसमें 7 है। तो मैंने 3 और 7 पहले ही 1 से 20 तक में ले लिया है, तो इसीलिए अब हम 3 और 7 को नहीं लेंगे, मतलब 21 हमारा कट गया यहाँ से। ठीक, और ये 22 इसमें 2 है और आपका 11 है, तो 2 और 11 भी मैंने ले लिया था, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। और यहाँ पे ये जो 23 दोस्तों आपका अभाज्य संख्या है, तो इसको हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये जब देखेंगे तो इसमें दोस्तों इसमें आपका 3 को 2 है, तो इसको भी हम नहीं लेंगे क्योंकि 3 4 को 2 इससे पहले इसमें आ चुका था 1 से 20 तक में। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। और 3 भी आ चुका था। ठीक है, और इसमें 5 है, तो 5 है तो दोस्तों हमको इसमें से एक 5 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले 2 बार 5 किसी में नहीं आ चुका है। तो हम तो दोस्तों हम इसमें क्या क्या लेंगे, 23 लेंगे और 5 लेंगे, अर्थात 23 5 हो गया 115 n हमारा दोस्तों एलसीएम हो जाएगा, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर हो गया 115 n। तो कर देते हैं दोस्तों, वही प्रश्न दिख रहा है। तो दोस्तों हमारे पास अगला प्रश्न आ चुका है और इसमें दोस्तों आपका बोल रहा है कि फाइंड द मीडियम गिवन डाटा। ठीक है, तो आपको इसमें करना है कि सबसे पहला जो रूल है इसमें वो है दोस्तों आपका तो दोस्तों अगला प्रश्न मेरे पास आ चुका है। दोस्तों इसमें हमको बोल रहा है कि फाइंड द मीडियम ऑफ गिवन डाटा, मतलब निम्न जो डाटा हमें दिया गया है उसका हमें माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का जो तरीका है दोस्तों, इसको पहले सबसे हम आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करेंगे। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, मतलब पहले छोटा संख्या से लेकर धीरे धीरे बड़ा की ओर जाएंगे। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 17 है, तो 17 को मैंने लिख दिया। और उसके बाद आपका 18 दिख रहा है और उसके बाद दिख रहा है आपका ये 30 दिख रहा है और उसके बाद आपके पास है 39, उसके बाद आपका 40 और ये 43। ठीक है, तो इसको मैंने आरोही क्रम में लिख दिया। अब इसको माध्य निकालने का जो तरीका है वो है, अगर दोस्तों 5 संख्या होता है, ठीक है, तो हम n+1/2 वाला संख्या को लेते हैं। अगर 5 को संख्या, इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम इन 6 संख्या के जो बीचों बीच संख्या है उन्हीं 2 संख्याओं को लेंगे। जब सम संख्या रहेगा तब हमको 2 को संख्या लेना पड़ेगा। और अगर 5 को संख्या रहता है तो यहाँ पर n का वैल्यू हो जाता है 5 + 1/2, अर्थात तीसरे नंबर में जो संख्या होता है उसी को हम ले लेते हैं और वो हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन इसमें दोस्तों 6 संख्या है, इसलिए क्या करना पड़ेगा इसमें कि आपको इस संख्या को लेना पड़ेगा और इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, इधर से भी 2 को चला गया, इधर से भी 2 को चला गया। ठीक है, और अगर 8 को संख्या होता है तो इधर से भी 3 जाता है, इधर से भी 3 जाता है और बीच वाला 2 को हम ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये 30 + 39 को हम जोड़ देंगे और उसका एवरेज निकाल देंगे। तो 30 + 39 हो जाता है मेरे पास 69 हो जाता है। अब इसको 2 से भाग देना है, क्यों? क्योंकि मैंने 2 संख्या लिया था। तो हमारे पास जो आंसर आ गया 34.5, यही हमारा सही आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि ए की कार्यकुशलता बी की कार्यकुशलता से 12.5% अधिक है। ठीक है, तो मान लीजिए, तो ये 12.5% का दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। ठीक है,
तो मान लीजिए ये अगर बी का काम है 8, एक दिन में 8 काम करता है, तो सी ए कितना काम करेगा, क्योंकि वो 1/8% ज़्यादा काम करता है, तो वो क्या करेगा, इस एक को इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, ए का हो जाएगा 9, बी का हो जाएगा 8। ठीक, मेरे पास आ गया इसका डाटा। अब यदि बी अकेला किसी काम को 36 दिनों में करता है, ये बी अर्थात 8 गुना 36 दिन लगाता है वो कोई काम को करने में, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो ए अकेला करेगा, ए का जो एफिशिएंसी 9 आया है उससे हम भाग दे देंगे, तो ये 9 चौके 36 हो गया और 8 चौके 32 हमारा इसमें आंसर हो गया। दोस्तों आपको ये बहुत इजी लगा होगा, आपको समझ में आ गया ना। तो दोस्तों मैथ जो है बहुत ही इजी होता है, बाकी इसको समझने का फेर है। दोस्तों आप अगर मैथ को समझ लिए तो दोस्तों मैथ कभी भी मुश्किल नहीं होता है। मैथ को जानने के लिए दोस्तों आपको मैथ का बेसिक जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों मेरे पास, दोस्तों इसमें दिया है कि दूसरी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब इन सब में जो दूसरी सबसे छोटी संख्या है उसको ज्ञात करना है। तो इसका जो तरीका है दोस्तों वो है कि यहाँ पे आपका दिया है 2 का पावर 60 दिया है और 3 का पावर 48 दिया है और 4 का पावर 36 दिया है और 5 के पावर 24 दिया है। ठीक है, तो इसको देखने से तो दोस्तों लगता है कि प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। दोस्तों ये प्रश्न भी बन जाएगा और वो भी 30 सेकंड से पहले बन जाएगा। मैं 5 सेकंड नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 30 सेकंड से पहले बन जाएगा। इसमें करना क्या है दोस्तों, आप ये 60 दिया, ये 48 दिया, ये 36 और ये 24, इन सब का दोस्तों हमको HCF निकालना है, अर्थात महत्तम समापवर्त। तो इन सब का जो दोस्तों HCF हो जाएगा वो होगा आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, आपको ये सब मौखिक करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो पहला संख्या इसमें आपका दिया है 2 है। ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर कर दिए और यहाँ 12 मैंने लिख दिया। ठीक है, और यहाँ 3 है, इसको ब्रैकेट बंद किए और यहाँ पे 12 लिख दिया। सब में दोस्तों हमको 12 लिखना है। यहाँ 4 है और यहाँ 12 लिख दिया। यहाँ आपका 5 है और यहाँ भी दोस्तों मैंने 12 लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों इस 12 से जब हम टोटल 60 को भाग देंगे तो नीचे आ जाएगा 5 और 48 से 12 को भाग देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ आपका हो जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये 12 5 से गुना करेंगे तो फिर मेरा 60 आ गया, 12 चौके 48 आ गया। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कहीं भी कोई भी मैंने कम बेसी नहीं किया है, सबका वैल्यू समान ही है। अब दोस्तों इसका हमको मान रखना पड़ेगा। 2 का जो घात 5 होता है वो तो दोस्तों आपके पास 2 का घात 5 होता है, ये 32 हो गया। ठीक, और ये हो गया आपका 3 का घात 4 दोस्तों आपका 81 हो गया और 4 का घात 3 दोस्तों आपका 64 हो गया और 5 का घात 2 आपका 25 हो गया। अब हमको इसमें देखना है कि दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या है। तो ये तो सबसे छोटी हो गया, ये 32 हमारी दूसरी सबसे छोटी संख्या है, अर्थात 2 का पावर 6 हमारा सबसे छोटी संख्या है, मतलब सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो आपको आंसर मिल गया। तो दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास, ये प्रश्न मैं दोस्तों सॉल्व कर चुका हूँ। तो हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। हाँ, तो अब अगला प्रश्न है दोस्तों आ चुका है। इसमें दोस्तों बोल रहा है कि सिनेमा टिकट की बिक्री 20% में की वृद्धि हुई, टिकट की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो उसके राजस्व में परिवर्तन ज्ञात करना है, मतलब उसको कितना रुपया टोटल उसमें उसके कमाई में बदलाव हुआ, यही हमको ज्ञात करना है। राजस्व मतलब दोस्तों होता है आपका जो भी बोलो, उसको टैक्स बोलो या सर्विस टैक्स बोलो या फिर इनकम बोले। ठीक, ऐसे तो हम दोस्तों हम प्रश्न पे आ जाते हैं। तो इसमें दोस्तों आपका हो गया, जिसमें 20% का उसके टिकट में बिक्री में वृद्धि हो गया। तो इसको करने का सिंपल तरीका एक ये है, 20% ऐसा करेंगे, वृद्धि हुआ तो प्लस का मान रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी दोस्तों 25% का वृद्धि हुआ। ठीक है, और फिर प्लस करेंगे और यहाँ पर 20 गुना
25 कर देंगे और नीचे 100 कर देंगे। अब इसके जब काट देंगे तो ये 25 चौके 100 हो गया और 4 5 20 हो गया और 20 25 45 और 5 50% दोस्तों इसमें उसका राजस्व में परिवर्तन हुआ, वो भी पॉजिटिव में, मतलब 50% उसको ज़्यादा फायदा हुआ। अब इसको मैंने दोस्तों किस तरीके से अपनाया, कैसे किया इसको, ये भी आपको बता देते हैं कि एक तरीका है। ये हो गया a प्लस बी प्लस a गुना b बटा 100, ठीक है। ये नीचे आपका 100 हो गया, ठीक। a गुना b बटा 100, ये a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों और एक तरीका है दोस्तों, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे आपका दिया 20% है, ठीक है, तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 होता है। तो इसका ये पहले 5 था, 20% वृद्धि हुआ तो कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका 25%, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। इसका मतलब पहले 4 था, उसके बाद 5 हो गया। अब दोस्तों क्या करना है कि 20% और 25% में ये दोनों ये तो पहले का रेट था, ये बाद में रेट हुआ, तो पहले का और बाद का रेट में हमको काटना है। तो ये 5 जगह 5 काट गया, फिर ये 2 दूना 4, ये 2 तिया 6। तो पहले हमारे कितना था, पहले 2 था, बाद में 3 हुआ, तो वृद्धि कितना का हुआ दोस्तों, इसमें वृद्धि हुआ आपका 2 से 3 हुआ, तो मतलब 1 का वृद्धि हुआ, और 1 कितना में हुआ वृद्धि, 2 में वृद्धि हुआ। तो 1/2 का जो आपका दोस्तों परसेंट वैल्यू होता है वो होता है 50%, ठीक है दोस्तों। आप इस तरीका को भी कर सकते हैं, यह भी दोस्तों बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, इससे भी दोस्तों हमारा प्रश्न बहुत जल्दी बनता है। तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास ये दोस्तों आपका अंडर रूट में 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस दोस्तों इस तरह अनंत तक है, ठीक। ये सिंबल है अनंत का, इंडिफिनिट का, ठीक है। मतलब इस तरह से 72 करके मतलब एकदम अनलिमिटेड तक है। तो इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे, तो इसका जो तरीका दोस्तों जो होता है वो बहुत ही सिंपल है। अगर दोस्तों जैसे ये 72 है तो इसको हम 2 भाग में काटेंगे, 2 को इसका गुणनखंड निकाल लेंगे, तो इसका जो गुणनखंड हो जाएगा वो होगा 8 और 9, और ऐसा गुणनखंड निकालेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो दोस्तों, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस 1 है और हमको इसी में से आंसर मिलेगा इसका, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा इसमें हमारा 9 हो जाएगा। अब आप बोलेगा कि 9 क्यों होगा, तो 9 होने का कारण है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। अगर दोस्तों यहीं पर इसका सब में माइनस हो जाता 72 माइनस 72 माइनस 72 माइनस, तो दोस्तों हमारा आंसर 8 हो जाता, ठीक है। और एक प्रश्न दोस्तों हम आपको इसी तरह से बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा है 20 माइनस फिर अंडर ब्रैकेट 20 माइनस, दोस्तों इसी तरह करते करते ये आपका अनंत तक है, ठीक है। फिर एक बार 20 में 20 अनंत तक है, ठीक। तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 2 को इसमें इसका गुणनखंड बनेगा 4 और 5, दोनों का डिफरेंस 1 हो गया। अब इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम माइनस दिया है। और अगर इसको हम प्लस बना देते हैं तो हमारा इसमें 5 आंसर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारा इसमें आंसर कौन सा रहा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि एक कस्बे की जनसंख्या प्रति वर्ष 14.2/7% बढ़ जाती है, तो इसकी वर्तमान जनसंख्या 14,700 है, तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो करने का तरीका है दोस्तों, हम जैसे हमको दिया है 14.2/7%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7। तो 1/7 का मतलब क्या है कि पहले 7 था और बाद में कितना हो गया, 1 साल बाद हो गया, ये 7 से 8 हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट ईयर भी दोस्तों इसी परसेंट से बढ़ता है, ठीक ना। तो ये भी 1/7 हो गया। तो जब ये 7 था तो फिर दूसरा साल में अब, ठीक, ये भी 8 हो गया, 7 से 8 हो गया। अब इस सबको हम गुना कर देंगे, अगर कटता तो हम काट देते, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कट नहीं रहा, ठीक। हम इस साइड से और इस साइड से कट सकते थे, इससे और इससे, ठीक।
मतलब ये पहले का और ये बाद का मान है, लेकिन दोस्तों इसमें कोई कट नहीं रहा, तो हम सिंपल इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसको हम दोस्तों यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा 49 और इधर हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। तो इसमें आपका अब यही 49 का जो दोस्तों आपका वैल्यू है ये 147 अर्थात 14,700 है। ठीक है, अब जब ये 49 का जो वैल्यू इतना है तो हम दोनों जीरो अभी हटा देते हैं, ठीक ना। तो 147 को अगर 49 से भाग दो तो मेरे पास 3 आता है अर्थात 300। एक का वैल्यू है 300, ठीक है। तो यही अब ये बाद में कितना हुआ, 64 हो गया। तो इस 64 को हम 300 से गुना कर देंगे तो सिंपल है, 64 को 3 से गुना करेंगे तो 192 होता है और 192 में 2 को जीरो बैठा देंगे अर्थात 19,200 हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। 19,200 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 4,09,600 है। यदि 12.5% की दर से प्रति वर्ष बढ़ती है तो 3 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी दोस्तों हम इसी तरह से करेंगे, जैसे 12.5% यहाँ पे दिया है तो 12.5 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/8 होता है अर्थात पहले 8 था उसके बाद 9 हो गया। फिर इसी तरह हम इसको 3 बार करेंगे, 8 8 9। ठीक, अब इसको जब हम करेंगे तो ये मेरे पास गुना कर देंगे, 512 हो गया और इधर आपका हो गया 729 हो गया। ठीक है, अब यही 512 इसमें दोस्तों हम 2 को जीरो को हटा देते हैं, अभी 4,096 लेते हैं। 512 को भाग देंगे तो 12 8 96 5 8 40। ठीक, तो मेरे पास 800 आ गया, एक का मान आ गया 800 और इसी 800 को हम 729 से गुना कर देंगे। तो इसको गुना करने का तरीका क्या होगा दोस्तों, मैं सिर्फ इसको 8 से गुना करूँगा तो 729 गुना 8 तो ये हो जाएगा 9 8 72, हासिल 7 8 2 16 और 7 23 के 3 और 7 56 और 2 58 अर्थात फिर 2 को जीरो बैठा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5,83,200 आंसर हमारा हो जाएगा। 5,83,200 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों इसमें बोल रहा है कि 3 कारों की चालों का अनुपात 4:5:6 है, तो समान दूरी तय करने के लिए समय का अनुपात ज्ञात करें। जब दोस्तों प्रश्न में ऐसा दिया गया हो कि समान दूरी तय करने के लिए समय का अनुपात निकालना है और यहाँ पर चालों का कुछ अनुपात दिया गया है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि चाल के बीच और समय के बीच किस तरह का संबंध होता है। तो ये दोनों के प्रति एकदम विलोम का संबंध होता है अर्थात नीचे हो जाएगा आपका समय। इसका मतलब अगर हम चाल को बढ़ा देंगे तो हमको समय कम लगेगा और अगर समय को हम बढ़ा देंगे तो हमको चाल मेरा घट जाएगा। ठीक, तो इसमें इन्वर्स का संबंध होता है, ये चीज़ आपको याद रखना जरूरी है। तो दोस्तों हम इसको इसी तरह करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है 4:5:6, तो इसको हमको करना क्या है, इसको समय में बदलने के लिए इसको हमको इसका रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक, तो रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें इन तीनों का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। अर्थात ऐसे करेंगे, हम पहले आपको डिटेल में समझा देते हैं। 1/4 1/5 1/6। दोस्तों आपको ऐसे इतना लिखने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है। तो आप इन तीनों का जब एलसीएम ले लेंगे, आपको देखते ही आपको एलसीएम लेना था, तो इन तीनों का एलसीएम होता है दोस्तों 15। ठीक है, और इस 4 से जब 15 नहीं हो दोस्तों, ये इसका हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक, तो जैसे इसका 16 एलसीएम आ गया तो इस 4 से हमको पहले वाले 4 से भाग देंगे तो मेरे पास आ गया 15। अब दूसरे वाले 5 से भाग देना है इससे, तो यहाँ हो जाएगा 12। अभी 6 से भाग देना है तो यहाँ हो जाएगा 10, अर्थात मेरे पास आंसर आ गया 15 12 10। दोस्तों ये चीज़ आपको लिखने का ज़रूरत नहीं था। ठीक है, आपको ये सब वर्बली करना था। तो मेरे पास आंसर ऐसे आ चुका दोस्तों 15:12:10। तो दोस्तों हमारा ये क्लास कैसा लगा
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।